आज है 26 सितंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में स्मार्ट सिटी योजनाओं के कामों को पूरा कराने का रास्ता साफ। केंद्रीय स्मार्ट सिटी परियोजना के रुके हुए कामों को पूरा कराने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने नगर निगमों को निर्देश दिया है कि बचे हुए कामों के टेंडर की प्रक्रिया जल्द पूरी करा ली जाए, जिससे केंद्र सरकार द्वारा 31 मार्च 2025 तक मिली मोहलत के आधार पर बचे हुए कामों को पूरा कराया जा सके। अब ग्रामीण क्षेत्र से भी जुड़ेगी लंबी दूरी की बसेस। अब ग्रामीण क्षेत्र से भी लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। उनके क्षेत्र से भी दिल्ली, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, मथुरा के लिए बसेस चलाई जाएंगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहर आने की आवश्यकता नहीं होगी। उनको अपने रूट पर ही लंबी यात्रा की बसेस मिल जाएंगी। इसके लिए बड़ी 40 साधारण बसेस का निर्धारण किया गया है। ओडीएल में नहीं मिलेगा दाखिला, प्राइवेट की उम्मीद नहीं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबद्ध मेरठ मंडल के कॉलेजेस में सत्र 2024-25 में यूजी पीजी प्राइवेट प्रथम वर्ष की उम्मीद बेहद कम है। इसी सत्र से यूजीसी से सीसीएसयू को ओडीएल शुरू करने का पत्र मिल जाएगा। विश्वविद्यालय को अक्टूबर के पहले हफ्ते में जीईबी से अनुमति मिलने जा रही है। NAC A++ ग्रेड होने से विश्वविद्यालय को श्रेणी 1 में ओडीएल की अनुमति दी जाएगी। निकाय क्वार्टर का पुनर्गठन को योगी कैबिनेट की मंजूरी। 3601 पदों पर भर्तियां होंगी। यूपी की योगी सरकार ने बेहतर शहरी सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश पालिका सेवा संवर्ग का पुनर्गठन कर दिया। इसके आधार पर निकायों में केंद्रीय कर्मियों के पदों की संख्या 3085 से बढ़कर 6686 हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाय सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रयागराज में बनेगा विशाल स्टील ब्रिज। संगम तट के कुंभ मेला क्षेत्र में सीधे पहुंचेंगे श्रद्धालु। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। खुद सीएम योगी महाकुंभ की सुविधाओं पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं मेला प्राधिकरण की तैयारियां भी जमीनी स्तर पर दिखने लगी हैं। मेला प्राधिकरण का दावा है कि महाकुंभ 2025 में आने वाले तीर्थ श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इस बीच गंगा पर स्टील का अस्थायी 4 लेन ब्रिज बनाने का भी ऐलान कर दिया गया है। HBTU में बनी ब्रेड और बेकरी उत्पाद खाएंगे छात्र। फूड टेक्नोलॉजी में खुलेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी अब अपने छात्रों को संस्थान में बनी ब्रेड और अन्य बेकरी उत्पाद उपलब्ध कराएगा। छात्रों की सेहत को देखते हुए हेल्दी प्रोडक्ट की रेंज निकाली जाएगी। साथ ही बेकरी प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक भी की जाएगी। इसके लिए संस्थान के फूड टेक्नोलॉजी विभाग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत होगी। ई ऑफिस पर कामकाज के लिए वीडीए को प्रदेश में मिला पहला स्थान। ई ऑफिस पर ई फाइल ई रिसीट करने पर वाराणसी विकास प्राधिकरण को प्रदेश में पहला स्थान मिला है। वीडीए ने 15 सितंबर तक 57 नई पत्रावलियां बनाई हैं। 187 पत्रावलियों का ब्यौरा दर्ज किया। 116 रिसीट बनाते हुए 382 रिसीट का ब्यौरा दर्ज किया गया। ई ऑफिस को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने विकसित किया। ई ऑफिस एक एकीकृत फाइल और रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली है। उप मुख्यमंत्री केशव ने दिए निर्देश। ग्राम्य विकास विभाग में 2500 खाली पदों को जल्द भरी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग में रिक्त सभी 2500 पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए। कहा कि खंड विकास अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है। जल्द ही 100 से अधिक बीडीओ विभाग को मिल जाएंगे। भर्ती में उन्होंने आरक्षण नियमों के पालन का भी निर्देश दिया। वे विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रही थी। नोएडा में वैश्विक व्यापार का महाकुंभ। दीनदयाल जयंती पर यूपी में कई कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश को उद्यम प्रदेश में परिवर्तित कर उत्तम प्रदेश बनाने की बड़ी पहल के रूप में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो बुधवार से शुरू हो गया। 29 सितंबर तक चलने वाला ये आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होगा। सीएम योगी की मौजूदगी में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मेगा इवेंट का शुभारंभ करेंगे। एम्स गोरखपुर के निदेशक के खिलाफ जांच के आदेश। 3 सदस्यीय कमेटी 1 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एम्स के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर जी के पाल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसके बाद से एम्स गोरखपुर ने अपने सभी दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए। वहीं कमेटी गठित होने के बाद एम्स में हड़कंप मच गया है। मामला फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र के जरिए एम्स के कार्यकारी निदेशक के बेटे का पीजी में प्रवेश दिलाने से जुड़ा है।
इजराइल में महीने के 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे प्रदेश के मजदूर 1 साल से ज्यादा कमाई 1 महीने में। यूपी के कामगारों के कौशल की चमक विदेश तक फैल गई। इजराइल गए यूपी के करीब 5,000 मजदूर मेहनत के दम पर अपने परिवार के साथ साथ यूपी की अर्थव्यवस्था को भी बदलने का काम कर रहे हैं। वहां ओवर टाइम करके 2.5 लाख रुपए महीना तक कमा रहे हैं। ये मजदूर प्रदेश में अपने परिवारों को हर महीने करीब 100 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं। धान खरीद नीति को कैबिनेट की मंजूरी, एमएसपी में 100 से ज्यादा रुपए की बढ़ोतरी। यूपी की योगी सरकार ने धान क्रय नीति को मंजूरी करते हुए खरीद की दरें तय कर दी। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया। इसमें पिछली बार के मुकाबले 117 प्रति क्विंटल की दर से 5.36% की वृद्धि की गई। धान की कीमत 2,320 रुपए रखी गई, जबकि इसकी पिछले साल दर 2,203 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई थी। पश्चिमी यूपी में ये खरीद 1 अक्टूबर से व पूर्वी यूपी व मध्य यूपी में 1 नवंबर से होगी। वैष्णो देवी और शिरडी साईं मंदिर के दरबार पहुंची राम मंदिर की सालाना आय। रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच रहे भक्त रामलला को निधि समर्पण भी करते हैं, जिसके चलते मंदिर निर्माण शुरू होने के कुछ ही वर्षों में राम मंदिर की सालाना कमाई देश के प्रतिष्ठित मंदिरों वैष्णो देवी, शिरडी साईं मंदिर व स्वर्ण मंदिर के बराबर पहुंच गई। भक्त रामलला को दिल खोल कर दान कर रहे हैं। बीते वित्तीय वर्ष में रामलला को 363 करोड़ का दान विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुआ। संचारी रोग अभियान में लापरवाही पर डीएम की सख्ती, 10 कर्मचारियों का वेतन रोका। जनपद में संचालित संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने अभियान में ढिलाई पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 10 कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया है, जिससे संबंधित विभागों में हड़कंप मचा है। ये कदम संचारी रोग अभियान की समीक्षा बैठक के बाद उठाया गया, जिसमें अभियान के सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया गया था। साथ ही आगामी अक्टूबर महीने में 1 महीने तक चलने वाले विशेष संचारी रोग अभियान हेतु दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। आधे से ज्यादा खाली सीट के साथ दौड़ रही मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस। देश भर में अलग अलग रूटों पर दौड़ रही 60 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में ऑक्यूपेंसी के मामले में 22490 मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस 56वें स्थान पर है। इस ट्रेन का संचालन 1 सितंबर से शुरू किया गया। वहीं 26 मई से चलाई गई 22545 लखनऊ देहरादून वंदे भारत एक्सप्रेस 31वें स्थान पर है। ये दोनों ट्रेन बरेली होकर चलती हैं। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस आधे से ज्यादा खाली दौड़ रही हैं। कुल 60 में से 17 ट्रेन में 100% सीट्स बुक हो रही हैं। बीएचयू में पहली बार दूरबीन विधि से होगा लार ग्रंथि का ऑपरेशन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाक कान गला विभाग न केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वांचल के मरीजों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल तक के रोगियों का इलाज भी यहां किया जा रहा है। इसके अलावा यहां के जूनियर डॉक्टर्स को बेहतरीन प्रशिक्षण भी दिया जाता है और शोध के क्षेत्र में ये विभाग देश के अग्रणी संस्थानों में से एक है। सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया निर्देश, सरकार को बताएं ओबीसी समाज की अपेक्षाएं। सरकार अब प्रदेश के पिछड़े वर्ग की अपेक्षाओं और उनकी आशाओं का पता लगाएगी। इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को जिम्मेदारी सौंप दी गई। आयोग के पदाधिकारियों जिलों में जाकर ओबीसी समाज से संवाद करेंगे। हाल ही के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें कम होने के पीछे सपा और कांग्रेस की पिछड़ा वर्ग में सेंधमारी को बड़ा कारण माना जाता है। ओबीसी वर्ग को बड़े पैमाने पर जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई माह से खाली पड़े उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्षों और सदस्यों के पद पर पिछले दिनों तैनाती की। बीमारियों के वार से पैथोलॉजी लैब पर बढ़ा भार, प्रतिदिन हो रही 8 से 10 हजार तक जांचें। उत्तर प्रदेश के एटा में वायरल बुखार के साथ डेंगू मलेरिया के बढ़ते मामलों ने पैथोलॉजी लैब पर भार बढ़ा दिया। मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी लैब में प्रतिदिन 8 से 10 हजार तक जांचें की जा रही हैं। बरसात के मौसम में बीमारियों की आशंका अधिक रहती है। डेंगू मलेरिया वायरल बुखार के मामले अधिक मिलते हैं। स्वास्थ्य महानिदेशालय ने बीमारियों की रोकथाम के लिए नियमित अभियान चलाने के दिशा निर्देश दिए हैं। जजेस से वकीलों का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेताया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि न्यायाधीशों के प्रति वकीलों के अशिष्ट व्यवहार की घटनाओं को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वकीलों से अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायाधीशों के खिलाफ असंयमित भाषा का प्रयोग करने से बचें। इसी के साथ कोर्ट ने दोबारा गलती न करने और बिना शर्त माफी मांगने पर कानपुर नगर के एक अधिवक्ता के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई समाप्त कर दी। लेकिन जिला जज कानपुर नगर को 2 वर्ष के बाद याची के आचरण को लेकर रिपोर्ट भेजने का निर्देश है। पुलिस इतनी मजबूत बने कि डर ही काफी हो। यूपी में हो रहे एनकाउंटर पर जयंत चौधरी की नसीहत। यूपी में एनकाउंटर पर पक्ष और विपक्ष के बीच मचे सियासी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि क्राइम में अगर कोई शामिल है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। योगी जी का शासन कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता से काम करता है। एनकाउंटर को लेकर अखिलेश के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जयंत ने कहा कि एनकाउंटर एक प्रक्रिया है जिसकी जांच होती है। जब तक जांच पूरी न हो जाए सियासी लोगों को बयानबाजी से बचना चाहिए। इंडो पैसिफिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 5 लाख अमेरिकी डॉलर की स्कॉलरशिप। भारत ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। इस योजना की घोषणा विल्मिंगटन, डेलावेयर में आयोजित क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम मोदी ने स्कॉलरशिप की जानकारी देते हुए बताया कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के स्टूडेंट्स को 5 लाख अमेरिकी डॉलर की 50 क्वाड स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित टेक्निकल इंस्टीट्यूट में 4 वर्षीय बीटेक कोर्स में शामिल होने में सक्षम बनाएगी। पूर्वांचल में स्वाइन फ्लू की दस्तक, 3 मरीजों में पुष्टि, निमोनिया के भी दिख रहे लक्षण। पूर्वी यूपी में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। अब तक 3 मरीजों में स्वाइन फ्लू की तस्दीक हुई है। इन मरीजों को वायरल इन्फेक्शन हुआ था। वो इलाज कराने के लिए एम्स पहुंचे थे, जहां जांच में इसकी पुष्टि हुई। दरअसल जिले में इन दिनों वायरल संक्रमण फैला है। इस संक्रमण की चपेट में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सभी हैं। संक्रमण के कारण लोगों को तेज बुखार, सिर में दर्द, सांस की नली और सीने में तकलीफ हो रही है। वन्य जीवन को बेहतर की कवायद, पीटीआर के साथ काम करेगी M3M संस्था। पीलीभीत में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व के साथ मिलकर M3M संस्था भी काम करेगी। संस्था की ओर से 3 साल के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ये संस्था संसाधनों को मुहैया कराने के साथ जंगल से सटे गांव के लोगों को जागरूक कर रोजगार के अवसर भी तलाश करेगी। मोदी बाइडेन ने कर दिया खेला, चाइनीज सॉफ्टवेयर पर लगा बैन। अमेरिका में चीनी और रूसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता रहा है। इस चाइनीज सॉफ्टवेयर पर बैन लग गया है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने कहा कि सॉफ्टवेयर पर प्रतिबंध 2027 से प्रभावी होगा और हार्डवेयर पर प्रतिबंध 2030 तक लागू होगा। यूएस का कहना है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर प्रतिबंध लगाना एक जटिल प्रक्रिया है। पैरासीटामोल सहित 53 दवाइयां क्वालिटी टेस्ट में हुई फेल। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने उन दवाओं की लिस्ट जारी कर दी है जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गईं, जिनमें पैरासीटामोल सहित 53 दवाएं शामिल हैं। लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं भी शामिल हैं। साथ ही क्लोनाजिपाम टैबलेट, डिक्लोफेनाक, एम्ब्राक्सोल, फ्लूकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।